शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति था जो हर तरह से सुखी और संपन्न था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसे खूब सजा संवार कर रखता। वह अपनी तीसरी पत्नी को भी प्रेम करता था। जब वह अपनी तीसरी पत्नी के साथ होता तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता। उसकी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी सलाहकार थी। जब वह कभी परेशान होता तो अपनी दूसरी पत्नी से सलाह लेता, लेकिन उसे अपनी पहली पत्नी की कोई भी बात पसंद नहीं थी, जबकि उसकी पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती। पर उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा ना हुआ। व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और अपनी चौथी पत्नी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उससे कहा, अब मैं सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूं कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया। तीसरी पत्नी ने कहा, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था, मुझे आपकी मृत्यु से बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। पहली पत्नी, जिससे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, वो स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। आप जहां जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी, वही पत्नी आज उसके काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास है यह 4 पत्नियां या 4 पति। हमारा शरीर, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता। हमारे बाद वह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। यह सब केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे बुरे, सच झूठ की पहचान कराती है। हमारे सुख दुख में हमारी साथी होती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि किन सांसों का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी।
किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? दोस्तों, इसलिए हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान है। धन्यवाद।